नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गौर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आओ विज्ञान सीखे में। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो पदार्थ एवं परमाणु संरचना से संबंधित हैं। इस वीडियो के 3 भाग होने वाले हैं, तो आज ये पहला भाग है। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कण ऐसा है जो विद्युत उदासीन होता है? अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तब तक यदि आपको इसका सही आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट, अम्लनाशक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उच्च अम्लीय। देखिए, अम्लनाशक तो हमें पता है, अम्ल का नाश नाम से समझ में आ रहा है। अम्ल को उदासीन बना सकता है क्षार, तो अम्लनाशक की प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। इसका सही उत्तर है क्षारीय। नेक्स्ट, सोडियम जल से क्रिया करके बनाता है। सोडियम जो जल से क्रिया करके बनाता है वो NaOH, या जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है। नेक्स्ट, धावन सोडा का सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। सही आंसर है Na2CO3। नेक्स्ट, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से जो 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है Fe, यानी कि आयरन, या जिसको लोहा कहते हैं। नेक्स्ट, किस तत्व के वाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो, नियोन आया है जैसे, तो नियोन के अलावा जितने भी आप अक्रिय गैसें होती हैं उसके जो आखिरी कक्ष होता है वो हमेशा फुल होता है। जैसे हीलियम होता है तो उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं, क्योंकि ये किसी और से अब क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया वही कर सकता है जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो नियोन भी जो ऐसा होता है इसी ग्रुप का है। ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, ये सभी अक्रिय गैसें होती हैं, इसीलिए नियोन की जो आखिरी कक्षा होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर है नियोन, Ne। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो इसमें से पानी एक यौगिक होता है जिसका सूत्र H2O होता है। इसका सही उत्तर है यौगिक, बाकी यौगिक नहीं है, ये सभी मिश्रण है। नेक्स्ट, वह पदार्थ जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, मीथेन एक गैस होती है, नाइट्रोजन एक गैस है, प्रोड्यूसर एक गैस है। जल जो है वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस अवस्था में जो जल होता है उसे हम बर्फ कहते हैं, द्रव अवस्था में तो जल या पानी ही कहते हैं, और गैस अवस्था में इसको वाष्प कहते हैं। ठीक है, जल वाष्प। तो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, तो आंसर सही है जल। संघनित जल वाष्प है। ठीक है, जल वाष्प तो भाप को कहते हैं, और वो संघनित हो चुकी है, तो भूमिगत जल, नदी जल, समुद्री जल, वर्षा जल। इसका सही आंसर है वर्षा का जल जो होता है वो संघनित जल वाष्प होती है। परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखो, परमाणुओं का समूह है, पता है 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो सही उत्तर है अणु। गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। देखिए, लोहे के चूर्ण को किसी भी ऐसे पदार्थ से अलग करना जो कि चुंबकीय नहीं है। मान लो लोहा और नमक भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो लोहे का चूर्ण हमें पता है ये चुंबक से आकर्षित होता है, तो हम इसे चुंबकत्व के आधार पर पृथक कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि होती है। तो किसी भी चीज को हम लोहे से अलग करने के लिए चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता है, तो इसमें P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। इसका सही उत्तर है 5। कौन सा विद्युत उदासीन होता है? कौन सा विद्युत कण उदासीन होता है? अभी हमने आपसे पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है। तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। आप हमारे
यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी इस लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।